हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, जो कि बहुत बिजी होता है, जैसा कि सबका होता है, मेरा ही नहीं। और मेरे यहाँ तो दो लोग ऑफिस भी जाते हैं, पापा और मेरे हस्बैंड। तो खाना भी बहुत जल्दी बन जाता है। बच्ची है छोटी, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसको नहलाना धुलाना। और अभी वो 2.5 साल की है, तो पूरी ही डिपेंडेंट है हम लोगों के ऊपर। हर चीज़ में उसको हम लोगों को देखना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सुबह करने के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, पापा भी ऑफिस चले गए हैं। खाना वगैरह मैंने सब कुछ सुबह बना लिया था। पहले मैंने सोचा कि वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, मगर फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने बनाया क्या है, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको आगे व्लॉग में शेयर करूँगी ही। अभी गौरी उठ गई थी, तो वो गई अपनी दादी के पास में नीचे। उसके मूड की बात है, कभी वो कहते कि मुझे दादी पास जाना है, दादी पास सूसू करना है, और कभी वो कौन नीचे भी ना जाए, मुझे ज़बरदस्ती छोड़ना पड़े ताकि मैं अच्छे से आराम से यहाँ पे काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं बेड वगैरह लगा रही हूँ। सफाई करने का सबका अपना अलग तरीका होता है, तो मेरा भी ऐसा ही है। मैं सोचती हूँ कि पहले जितना भी रूम में डस्ट वगैरह है उसे क्लियर कर लूँ, बेड वगैरह बना लूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँ। क्योंकि जब तक चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, तो आपने कितना भी फर्श को अपनी चमकाया हो, कोई मतलब नहीं है। और मैं तो इन्हीं सब चीज़ों पे थोड़ा सा बिलीव करती हूँ। बेड मुझे बिल्कुल भी मैसी नहीं पसंद है। साफ़ सुथरी अच्छी बेडशीट हो और बिना मैस के बेड हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो, मेरा बैल्कनी व्यूड रूम है, तो यहाँ पे इस तरह की डस्ट जो है ना, ये ज़रूर आ जाती है, रोज़ आ जाती है। मैं सच बता रही हूँ, ये अगर मैं दोनों टाइम भी साफ़ करूँ तो भी शायद ये ना जाए। तो इसका मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। पहले तो मैं इसे गीले कपड़े से क्लीन करती थी, मगर अब तो ये रोज़ का हो गया है। रोज़ के होने की वजह से मैं इसे ड्राई क्लीन से ही क्लीन करती हूँ, मतलब किसी सूखे कपड़े से ही क्लीन कर लेती हूँ। फिर मैं अपनी विंडो को क्लीन करती हूँ। मैं मोस्टली ये जगह क्लीन करना भूल जाती थी। मैं महीने में 2 बार 3 बार करती थी, और जब करती थी तो इतनी ज़्यादा डस्ट होती थी। फिर मुझे लगा कि यार क्यों ही मैं अपना काम बढ़ाती हूँ, हर दूसरे दिन या मोस्टली रोज़ ही मैं अभी से क्लीन कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना, डस्ट इसमें जमा ही नहीं हो पाती है, और मेरे लिए बड़ा ईजी रहता है। फिर भी मैंने अपनी नाक को ढक लिया है ताकि किसी भी चीज़ से मुझे कोई एलर्जी ना हो। अभी जब मैं सब कुछ क्लीन कर ही रही थी, तो मैंने सोचा फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ चमकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सुथरा घर ही बताता है कि आपके घर में किस तरह के लोग रह रहे हैं, कितना ज़्यादा सफाई प्रिय हैं। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे साथ साथ मेरे जो इन लॉज़ हैं, वो भी सफाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ मुझे दिख गए थे जाले वगैरह, तो वो भी मैं क्लीन कर देती हूँ। हमारे यहाँ ये सब तरह की सफाई करने के लिए ना कोई एक स्पेशल डे नहीं होता कि आज के दिन ये करना होगा, आज के दिन वो करना होगा। जिसको जिस टाइम जो चीज़ दिखती है वो करने लगता है, तभी मेरा घर इतना ऑर्गेनाइज रहता है। और सभी लोग इस चीज़ का ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ने सफाई की और बाकी लोग फैला रहे हैं। पूरा दिन सफाई को मेंटेन किया जाता है। तो और वही सारी चीज़ें ना गौरी के साथ भी है, उसे भी सफाई बहुत पसंद है। उसकी एज के जो बच्चे जिस तरह से गंदगी फैलाते हैं, वो उनसे बहुत अलग है। इवन अगर उसको कोई भी रैपर या कोई भी चीज़ ज़मीन पे पड़ी दिख जाती है, धोखे से ही अगर मुझसे ही कहीं छूट गई हो, तो वो तुरंत उसे उठाती है और मुझे डांटती है कि मम्मा इसे डस्टबिन में डालते हैं, और तुरंत उसे वहाँ पे डाल के आती है। तो सुबह किचन की हालत कुछ ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा मैस होता है। और मेरी जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर है, तो चीज़ें जो हैं सारी सामने ही दिखती हैं। सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, ऑर्गेनाइज है, मगर सामने दिखने की वजह से थोड़ा सा मैसी लगता है। इसको भी मैं कुछ करूँगी। मैंने बहुत दिन से सोच रखा है कि मैं अपनी किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँगी, थोड़ा सा कहते हैं ना कि कुछ ऑर्गेनाइज़र लाऊंगी, थोड़ा ब्यूटीफाई करूँगी। सो वो जो भी करूँगी वो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। मैं आपके साथ ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी। उसके बाद झाड़ू लगाने से पहले, पोछा लगाने से पहले मेरा काम होता है कि मैं पौधों में पानी डाल दूँ। और आज तो मैंने लॉबी भी अपनी धुली थी। फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया है और घर मेरा एकदम चमक रहा है। आप ये जगह देख लो, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना जब सफाई के बाद अपने घर को देखो। और ये पूरा दिन ऐसे ही मेनटेन रहता है। फिर दूध आ गया था, मैंने दूध को उबाल लिया। सो फाइनली मेरा नहाना धोना हो गया है। पूजा में मैं अभी करके आई हूँ। और आज मैंने और मेरी गुड़िया रानी ने किया है मैचिंग। हेलो, पूछो आप सब कैसे हो। पहले पूछो, फिर लिपस्टिक देंगे। पहले पूछो आप सब कैसे हो। आप सब कैसे हो। आप लोगों ने नाई कर ली। कर ली। खाना खाया। पढ़ाई की। अच्छी बात है, सबने सब कुछ कर लिया। अब ये लोग कहाँ चलेंगे। जब भी मैं कपड़े फैलाने जाती हूँ, गौरी कितना भी ज़रूरी काम कर रही हो, खाना खा रही हो, मोबाइल देख रही हो या कुछ भी कर रही हो, मेरे साथ जाती ज़रूर है। उसको छत पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत कम जा पाती है, क्योंकि वहाँ ना वो बहुत शैतानी करती है।
तो मैं इसे यहाँ पे छत पे लेके आई और उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े फैलाऊंगी। तब तक ये जितना ज़्यादा शैतानी कर सकती है, यहाँ पे जितना खेल सकती है खेलती है। आज मौसम थोड़ा सा ठीक था, धूप वगैरह नहीं थी, तो ये आराम से मैंने इसे छत पे छोड़ दिया, वरना धूप की वजह से मैं इसे किनारे खड़ी रखती हूँ। और ये है मेरी मम्मी की बगिया, जिसका वो बहुत ध्यान देती हैं। उन्हें प्लांटिंग का बहुत शौक है, तो इन सब चीज़ों का वो बहुत अच्छे से ध्यान देती हैं और उनकी एब्सेंस में मैं इनका ध्यान देती हूँ। गर्मी में तो मैं इसमें पानी भी डालती हूँ, वैसे मैं भूल ही जाती हूँ। ऊपर छत पे जाना बहुत कम होता है मेरा भी, बस कपड़े उतारने, कपड़े डालने, इसी तरह से जाती हूँ। खाने मैंने बनाया था दाल चावल और करेली की सब्ज़ी, मिर्ची का अचार, प्याज, पूरी फुल मील थी, बड़ा स्वाद खाना था। फिर आ गए थे हम लोग रूम में, लाइट नहीं आ रही थी तो बड़ा परेशान थे मैं और गौरी, बट जैसे तैसे करके हम लोगों ने मैनेज किया और फिर हम लोगों ने किया आराम जितना भी हम लोग कर पाए। सो हेलो एवरीवन, हम लोग सो गए थे और आज इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों के सोने का, क्योंकि जैसे ही मैं और गौरी लेटे मुझे पता चला कि लाइट ही नहीं आ रही। मतलब पहले से ही पता था कि लाइट नहीं आ रही है, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है और आज पूरा टाइम नहीं आई। जस्ट मैं जैसे ही फेस वॉश करके रूम में आई तुरंत लाइट आ गई। मेरा रूम के ऊपर कुछ बना नहीं है और बैल्कनी व्यू रूम है, और गौरी इस रूम के अलावा कहीं और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होती भी नहीं है सोने में, ना मैं होती हूँ। तो गर्मी की वजह से बहुत अच्छे से हम लोग सो नहीं पाए और अब तो टाइम ओवर हो गया है तो सो भी नहीं पाएंगे। बाकी अभी मैं खाने जा रही हूँ फ्रूट्स, क्योंकि मैंने ना इस समय बड़ी अपनी डाइट को बहुत अच्छा कर लिया है और फ्रूट्स ज़रूर खा रही हूँ। तो वो खाएंगे और उसके बाद थोड़ा गैप लेके पियेंगे मेरी ऑल टाइम फेवरेट चाय, क्योंकि उसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। सो मैं ले आई हूँ अपने लिए फ्रूट्स। मैं लेके आई हूँ एप्पल और ये मौसमी। मुझे ना इस बीच मौसमी बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि पापा लेके बहुत अच्छी आते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जियाँ, बहुत ही अच्छे फल लेके आते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये खा लेते हैं हम लोग। मैं सोच रही थी गौरी को भी साथ में खिला दूँ, मगर मम्मी पापा के लिए एप्पल लेके गई हैं तो शायद वो थोड़ा बहुत खा ले। वैसे खाने पीने की चीज़ों में ना वो नाटक करती है, सबसे मेरे से ही ठीक से खा लेती है। तो अभी मैं ये एप्पल एंजॉय करती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आगे मैंने क्या क्या किया। सो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ मम्मी पापा को जाना था एक पूजा में, और कोई कहीं जाए और गौरी साथ में ना लटके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो गौरी भी साथ में जा रही है। मैं हंस भी रही थी कि तुम्हें कोई बुलाता भी है जब तुम चली जाती हो। तो इनके जाने के बाद में मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि फ्रूट्स खाए हुए थोड़ा टाइम हो गया था और चाय का एडिक्शन तो पता नहीं मुझे क्या ही रहता है। सो मैंने यहाँ पर अपनी चाय बना ली है और अब मैं इंजॉय करूँगी अपनी चाय। तो यहाँ मैंने आपके साथ में शेयर किया है कुछ अपना डेली रूटीन, जो कि सुबह से लेके शाम तक का होता है। कभी इससे बिज़ी रहता है, कभी कुछ, और काफ़ी चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की हैं, क्योंकि व्लॉग मेरा फिर बड़ा हो जाता। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में अपना डेली रूटीन शेयर करना। जो भी चीज़ें मैं करती हूँ लाइफ में, वो सारी चीज़ें व्लॉग के थ्रू आप तक पहुँचाना। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग इस व्लॉग को और मेरे सभी वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।